साल 2020 एक ऐसा साल है जिसमें हमें अजीब अजीब सी घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही हैं और कुछ ऐसा ही देखने और सुनने को मिल रहा है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की लुनार झील के लिए, जहां का पानी अचानक से लाल हो गया। बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक तर्क यह दिया जा रहा है कि लुनार झील का पानी इस वजह से लाल हुआ क्योंकि वहां पर हेलोबैक्टीरियम की मात्रा अचानक से बढ़ गई। बाय द वे, जिसको नहीं पता उसको मैं ये बता देता हूं कि आज से 52,000 साल पहले एक बहुत बड़े उल्का पिंड के गिरने की वजह से लुनार झील का निर्माण हुआ था। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरी दुनिया में एक ऐसा समंदर है जहां पर अगर आपको तैरना ना भी आता हो तो भी आप कभी डूबोगे नहीं। यह समंदर इजराइल में है जिसका नाम है डेड सी, यानी कि मृत सागर। अब आप कहेंगे कि इसको मृत सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि नॉर्मल समंदर के पानी की तुलना में इसमें 8 गुना ज्यादा नमक की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से कोई भी समुद्री जीव जंतु या फिर वनस्पति इसमें पनप ही नहीं सकती। इसमें मिनरल्स और सॉल्ट इतने ज्यादा है कि इसकी वजह से इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है और उसी वजह से आप इसके ऊपर फ्लोट करते हैं और कभी डूबते ही नहीं हैं। क्या आपको इसके पहले तक ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक दुबला पतला सा लड़का अपने देश की सेवा करने के लिए फौज में भर्ती होना चाहता था और उसके लिए वो ट्रेनिंग भी ले रहा था। इतने में ही वहां पर आए एक फौज के जनरल ने उसे देखकर उसके सिलेक्टर को कहा कि तुमने इसको सेलेक्ट क्यों किया है, ये फौज में भर्ती होने लायक नहीं है। और इस चीज को प्रूव करने के लिए उस जनरल ने एक ग्रेनेड उस ट्रेनिंग ले रहे ग्रुप के बीच में फेंक दिया। लेकिन मजे की बात यह हुई कि जहां पर उस ग्रेनेड को देखने के बाद सारे लड़के दूर भाग गए, वहीं वो दुबला पतला लड़का उस ग्रेनेड के ऊपर कूद गया और सब लोगों को दूर हटने को कहने लगा। हालांकि वो ग्रेनेड नकली था, लेकिन इस घटना को देख के उस जनरल को समझ में आ गया था कि कद काठी होने से कुछ नहीं होता, साहस यानी कि जिगरा जिसके पास होता है महान वही बनता है। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। न्यूजीलैंड पूरी ही दुनिया के लिए कोरोना के खिलाफ जंग में एक मिसाल बन चुका है। 50 लाख की आबादी का यह देश अब पूरी तरह से कोरोना से फ्री हो चुका है। उसके पीछे का रीजन है उनकी नीतियां। एक्चुअली जैसे ही 26 फरवरी को पहला केस आया, वहां की गवर्नमेंट ने सख्ती से लॉकडाउन को लागू कर दिया और उसके बाद सबसे अच्छी बात यह रही कि वहां की जनता ने अपनी प्रधानमंत्री का विश्वास किया और लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन भी किया। और नतीजा यह निकला कि पिछले 18 दिनों से वहां पर कोरोना का एक भी केस पॉजिटिव नहीं निकला है। Today there are no active cases in New Zealand. यहां न्यूजीलैंड से सीखने लायक बात यह है कि अगर हमें कोरोना के खिलाफ जंग को जीतना है तो जनता और गवर्नमेंट दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। इस मैसेज को शेयर करिए ताकि लोगों में जागरूकता फैले और हम भी कोरोना फ्री नेशन का सपना साकार होता देख सकें। आईपीएल पहली बार उस समय चर्चा में आ गया था जब हरभजन सिंह ने एक मैच के दौरान श्रीशांत को थप्पड़ जड़ दिया था। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि मुंबई इंडियंस किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मैच हार गई, तो उस टाइम पे किंग्स 11 पंजाब के गेंदबाज श्रीशांत ने हरभजन सिंह, जो कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन थे, उन्हें कहा हार्ड लक। तो इस बात पे आपा खोते हुए हरभजन सिंह ने श्रीशांत को थप्पड़ जड़ दिया और इसी वजह से आईपीएल के पूरे सीजन के लिए हरभजन सिंह को बैन कर दिया गया और बीसीसीआई ने 5 वनडे मैचों के लिए भी हरभजन सिंह को बैन कर दिया। गाइस, हर खेल के बाद हार और जीत तो चलती रहती है, लेकिन हार के बाद आपा खोना अच्छी बात नहीं है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आज डॉक्टर्स डे है और आज ही के दिन हमारे एम्स दिल्ली के भावी डॉक्टर्स ने और आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने मिलकर कोपल 19 नामक एक ऐप को लॉन्च किया है। कोपल 19 ऐप एक्चुअली कोविड-19 लाइव प्लाज्मा ट्रैकिंग ऐप है, जिसके थ्रू प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है। अब आप लोग कहेंगे कि ये सब क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई है। प्लाज्मा हमारे ब्लड में है और अब ये ऐप बेसिकली प्लाज्मा डोनर और प्लाज्मा रिसीवर के बीच में ब्रिज का काम करेगा। बाय द वे, इस कोरोना काल में हमें हमारे डॉक्टर्स को दिल से धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि अगर ये डॉक्टर्स ना होते तो स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। इसलिए थैंक यू सो मच टू ऑल द डॉक्टर्स। हिमालय के लद्दाख में एक पहाड़ी है जिसका नाम है मैग्नेटिक हिल। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी कि चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आपने वहां पे किसी गाड़ी को न्यूट्रल स्टेज में खड़ा कर दिया तो वो गाड़ी
अपने आप से 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलने लगती है। वहां के गाइड इसे सुपर नेचुरल फिनोमिना कहते हैं और स्थानीय लोग इसे हिमालयन वंडर भी कहते हैं। क्या आप वहां पे घूमना चाहेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। पासवर्ड एक यूनिक कोड जिसके थ्रू आप अपनी फाइल्स और अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे में आइडियली सबके पासवर्ड अलग अलग होने चाहिए, लेकिन रिसर्च के अनुसार पता लगा है कि इस दुनिया में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों का सेम ही पासवर्ड है और वो पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। और रिसर्च से यह भी पता लगा है कि बहुत सारी हिदायतों और कोशिशों के बावजूद भी लोग आसान पासवर्ड रखते हैं और साइबर हमले का शिकार हो जाते हैं। क्या आप लोगों ने भी कभी किसी जगह पे 1 2 3 4 5 6 या ऐसा ही कोई आसान पासवर्ड यूज किया है? तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हाल ही में इस पूरे विश्व में फैली ये पैंडेमिक यानी कि महामारी से लड़ने के लिए जापान ने अपने ही देश में एक ऐसे ग्लासेस को बनाकर रेडी किया है जो कि टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ही ज्यादा एडवांस है। इन ग्लासेस के अंदर एक्चुअली थर्मल कैमरास को इनबिल्ट किया गया है, जिसे पहनने के बाद आप दूर से ही किसी के भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो और आप ये पता लगा सकते हो कि वो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है या नहीं। तो आपको क्या लगता है, ऐसे ग्लासेस की जिसमें थर्मल कैमरास इनबिल्ट है हमारे देश में जरूरत है या नहीं? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, चलिए मैं आपको हमारे बारे में 2 फन फैक्ट बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, एक औसतन मनुष्य का अपनी ही कोहनी पे जीभ लगा पाना असंभव है। एंड फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 1 को जानने के बाद लगभग 75% लोग अपनी ही कोहनी पर जीभ लगाने की कोशिश जरूर करते हैं। ये फन फैक्ट आपको कैसा लगा और क्या आपने भी इसको जानने के बाद अपनी कोहनी पे जीभ लगाने की कोशिश करी? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कई बार हमारे पेरेंट्स से पैसा मांगने पर हमें यह सुनने को मिलता है कि पैसों की बारिश नहीं हो रही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में 2 ग्रह ऐसे हैं जहां पर पैसा तो छोड़ो, हीरो की बारिश होती है। और वो दोनों ग्रह हैं जुपिटर एंड सैटर्न, जहां के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा कार्बन है और मौसम में चेंज की वजह से उस कार्बन पे जब भी बिजली गिरती है तो वो कार्बन हार्ड होकर ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो तुरंत हीरे में कन्वर्ट होके बरसने लगता है। काश हमें भी ऐसी बारिश देखने को मिले। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।